तुम्हारा जन्म से मैं थारी होली। बताइए पानी बाई, आपकी दुर्गा ने तो इतना बड़ा कांड कर दिया, शर्म नहीं आती? सब ऐसे थोड़ी ना बोलते हैं कि पानी बाई जैसे कोई कोने। अब मैं भी तो बाहर से हूँ, पर अब तो इस घर का हिस्सा भी हूँ। मारा दिल रोवे है इस परिवार के लिए। मैंने तो हमेशा ही यही चाहा कि सबके साथ हंसी मजाक खुशी और प्यार से रहूं, पर कहीं हो रहा है ये सब। देख रही हो तुम, कहीं हो रहा है। पानी बाई, कितना प्यार से पाला था इस दुर्गा को, कितना प्यार से। बड़े कुंवर सा तो इसे डॉक्टर बनाना चाहते थे, पर ये तो राजेश की बींदड़ी बनने जा रही है। अब घर संभालेगी या पढ़ाई करेगी? अब राजेश इतना बुरा आदमी कौन है? अब मर्द में तो थोड़ी कमियां तो होवे है ना, होवे है। पर दुर्गा ने तो पहचान कर ही ब्याह कर रही है ना। अब कमियों को संभालना भी तो इसका ही जिम्मा होवे है ना। हाँ, देख लो कहीं हो रहा है। बड़े कुंवर सा और हम सबका सर झुक गया शर्म के मारे। कितना भरोसा किया इस लड़की पर। मैं आ रहा हूँ दुर्गा, तुम्हारी राजेश से शादी नहीं होने दूंगा। तुम जरूर कोई मुसीबत में हो, ये मैं अच्छे से जानता हूँ। पहले पूरी बात की जानकारी लीजिए आप। दुर्गा से कोई कुछ भी करा सकता है, लेकिन शादी नहीं। मैं समझी किंग से जाना है अभी। भाभी साहब, हमें जाके शादी रोकनी होगी। पता नहीं हम शादी रोक पाएंगे या नहीं। क्या पता जब तक हम वहां पहुंचे तब तक शादी हो चुकी हो। पर फिर भी मुझे जाना है और दुर्गा से बात करनी है आज ही। मुझे उससे पूछना है कि उसने अपने हाथों से अपनी जिंदगी क्यों बर्बाद कर दी, और अगर यही सब करना था तो हमें पहले बताया क्यों नहीं? क्योंकि वो राजेश को पसंद करती है। राजेश को कोई कैसे पसंद कर सकता है? उसके घर पे दो औरतें हैं। अब क्या दुर्गा वहां जाकर अपना घर बसाएगी? पुराने जमाने में ये प्रथा थी ना दीदी, और आज भी काफी लोग इस प्रथा के हिसाब से चलते हैं। और अगर दुर्गा की मंजूरी है, उसे ये सब चलता है, तो फिर ठीक है ना। तुम इस शादी से खुश हो? आप मुझसे पूछ रही हैं, मेरी खुशी मैटर नहीं करती दीदी, दुर्गा की खुशी मैटर करती। और अगर दुर्गा खुश है, उसे उसके साथ रहना है, तो फिर ठीक है ना, बात खत्म। बुरा मत मानिएगा, लेकिन जिस तरह से वो लड़की अनुराग के साथ घूमती फिरती थी ना, गांव वाले उसका कुछ अलग ही मतलब निकालते थे, बातें बनाते थे। अगर खुले दिमाग से सोचेंगी तो आप समझ पाएंगी कि ये सब आपके लिए ही अच्छा हुआ है। बचपन से दुर्गा को अपनी खुद की बेटी जैसे पाला है मैंने, तो तुम्हारी तरह दिमाग खोलकर तो मैं नहीं सोच सकती। जिस तरह से तुम सोचती हो वैसे मेरा सोचना मुश्किल है। तुम लोग जो भी सोचो, पर ये शादी होने षड्यंत्र है, और इस षड्यंत्र को जरूर पानी बाई ने ही रचा है। मैंने तो अपने सर पर पानी धोया इस परिवार के खातिर। सबने देखा, तुमने देखा ना। हाँ। अब देख लो कहीं हो रहा है। और इस छोरी को गुलाब का बिस्तर दिया, ये सब उसी का नतीजा है। और इसके कारनामों के बारे में किसी को भनक तक ना लगी। बड़ी सभा में समाज के सामने अपने ब्याह के बारे में बात भी की। बड़े कुंवर से क्या कुछ को नहीं करते, इसीलिए बड़े कुंवर ने ये कर दिया। ना साथ दिया, उसके लिए नमन करती हूँ। जो भी हुआ अच्छा ही हुआ।
बड़ा फक्र था ना दुर्गा को। बहुत पढ़ी लिखी है ना, सारा का सारा घमंड उतर गया इसका। और अब शादी के बाद कहाँ पढ़ना लिखना हो बे? राजेश तो इसे पढ़ने ना देगा। पानी भाई, पानी, पानी, जरा पानी लाइए ना। पानी भाई, नहीं संभालिए अपने आप को। पानी भाई, संभाली तो रही हूँ मैं। यही तो मैं चाहती थी, जो अच्छा हुआ। हे भगवान, थारी लीला अपरंपार, इसलिए सारी दुनिया थारे सामने अपनो सर झुकावे है। भाभी साहब, अभी आप करना क्या चाहती हैं ये बताइए। मैं किमसर जाना चाहती हूँ अभी। माधव पन्ना साहब, प्लीज मुझे किमसर लेके जाइए। अगर फ्लाइट नहीं मिले तो गाड़ी से भी जा सकती हूँ मैं। भाभी साहब, गाड़ी से तो 8-10 घंटे लग जाएंगे। मैं फ्लाइट का देखता हूँ नेक्स्ट फ्लाइट कौन सी है और टिकट्स अवेलेबल है या नहीं। भाई साहब ही ना एक कॉल भी नहीं किया हमको, पता नहीं क्या हो रहा है वहाँ। ये सब हुआ क्योंकि हम वहां नहीं थे। अगर होते तो ऐसा कुछ को नहीं हो रहा था। मासा, अगर मैं वहां होती ना अभी, तो दुर्गा को एक कमरे में बंद कर देती, कुछ भी हो जाता। पर उस राजेश के साथ तो उसकी शादी कभी नहीं करने देती मैं, चाहे उसके बाद उसे जो करना है करे। पर मासा, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि इन सब में दुर्गा की मर्जी नहीं है। जरूर कोई ना कोई और वजह है, किसी की चाल हो सकती है इसके पीछे। आपको तो हमेशा यही लगता है। किसकी चाल होगी? कैसी चाल? हाँ, कौन चलेगा चाल? भाई साहब तो ये करने से रहे। हाँ, पानी भाई जरूर कर सकती है, क्योंकि दुर्गा शुरू से ही उन्हें नापसंद है। लेकिन आपको लगता है कि दुर्गा जैसी लड़की पानी बाई की सारी शर्तें चुपचाप मान लेगी? नहीं। और भाई साहब कैसे चुप हैं? वो कैसे राजी हो गए इन सब चीजों के लिए? नहीं, दुर्गा की मर्जी के बिना ये शादी हो ही नहीं सकती। देखो, शादी करके चली जाएगी, फिर भी आंख में एक आंसू ना है। बड़ी ही बहादुर छोरी है ये तुम। पास ही में तो रहेगी दुर्गा दीदी, उसमें रोने की क्या जरूरत है? फिर भी शादी करके जा रही है। इस घर जैसे रहती थी उस तरह तो राजेश उसे रख नहीं पाएगा। हवेली का हर सदस्य जान छिड़कता था अपनी दुर्गा पर, लेकिन इसे तो जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। किसी और ही मिट्टी की बनी है ये लड़की। पानी भाई ठीक बोलती है, और सबूत भी आज हम सबके सामने। अरे बस बेटा, बस। अब विवाह की रस्म शुरू करते हैं। पहले वरमाला होगी, फिर फेरे होंगे, उसके बाद सिंदूरदान की विधि करेंगे। थोड़ी देर और नाच गाना हो जाए, उसके बाद सिंदूर लगा लेना राजेश भाई। और क्यों नहीं, आज इतना बड़ा खुशी का दिन है, नाच गाना तो होगा ही। चलो नाच। ए छोरिया, अरे खड़ी कहियो, नाचो, दुर्गा और राजेश की शादी है। मैं टिकट बुक कर रहा हूँ, आधे घंटे में निकलना होगा। कौन कौन चल रहा है हमारे साथ? मैं तो चल रही हूँ, बाकियों का मुझे नहीं पता। मारे को भी चलना है। पूछना है दुर्गा से कि उसने ऐसा क्यों किया, हमारा सर शर्म से क्यों झुकाया। ऐसा ही करना था तो उसको पहले बताना चाहिए था हमको। मासा, अब इन सब बातों के लिए बहुत देर हो चुकी है। अरे आप लोग वहाँ जब तक पहुँचेंगे ना, तब तक वो शादी करके घर से जा भी चुकी होगी। आप लोग देर रात तक पहुंचेंगे वहाँ? तो रात को बात को नहीं हो सकती। इतना प्यार दिया है हमने उसे, और उसने उसके बदले में हमें कई दिया है। मारे को उससे बात करनी ही करनी है। आप दुर्गा से ये सब बातें करेंगी, और जो भाई साहब नाराज हो गए थे, उनको ये सब बताना जरूरी है मासा। मारे को जरूरी लगेगा तो बता देंगे। वैसे भी अपने घर जा रही हूँ, किसी की इजाजत लेने की जरूरत को नहीं।
वैसे भी मैं अठे आना कोई नहीं चाहती थी। ये तो आखिरी समय पे तुम सबने जबरदस्ती मारे को गाड़ी में बिठा दिया। खैर, विक्रम कई बोलेगा, तुम सबको चिंता करने की जरूरत को नहीं, मैं सब संभाल लूंगी। और भाभी साहब, इनका वहां जाना भाई साहब को मंजूर होगा? भाई साहब, मेरी तो किसी भी बात पे मंजूरी नहीं होती है इनकी, पर क्या करूं, मुझे तो जाना ही है ना, दुर्गा से बात करनी है मुझे। माँ साहब, निकलना होगा, मैं तैयारी करती हूँ। कौन कौन जा रहा है? मैं, मासा और भाभी साहब। शायद आप लोग तो नहीं चलोगे? सवाल ही नहीं उठता। पता था। मासा, आप जाके तैयार होइए, हमें जाने में देरी हो रही है। अब मैं भी चलूं आपके साथ? भैया तुम अटे रुको, बच्चों का ध्यान रखो, हम लोग आते हैं। दुर्गा, दुर्गा! तुम? यहाँ? क्यों पापा, मैं नहीं आ सकता था। तुम्हारे एग्जाम चल रहे हैं ना, यहाँ क्या कर रहे हो? तो क्या हुआ, एग्जाम चल रहे हैं तो खत्म हो गया आज का एग्जाम। मुझे बीच में गैप है और आज घर में इतना बड़ा हादसा हो गया। मैं घर का बड़ा बेटा हूँ पापा, मैं नहीं आऊंगा तो कौन आएगा? अनुराग, ऐसा भी क्या हो गया? मैं हूं ना यहाँ सब संभालने के लिए। आजकल के बच्चे भी, उनके दिमाग में क्या चल रहा है कोई नहीं जानता। मैंने कभी नहीं सोचा था कि दुर्गा हमें धोखा देगी। अब क्या कर सकते हैं? पूरी रात राजेश के साथ राजेश के कमरे में बिताई है दुर्गा ने। वो लड़की जिसे सब राजेश की बींदड़ी मानते हैं, उसने आकर हमें सच बताया। हमें तो कभी कुछ पता ही नहीं चलता। और दुर्गा ने भी इस बात से इनकार नहीं किया। मैं खुद उसे सभा में लेकर गया था। सबके सामने मैंने उससे पूछा कि तुझे शादी करनी है? तो उसने हाँ कहा कि उसे राजेश से शादी करनी है। और अपने पे लगे सारे इल्जाम सच मान लिए उसने। तो तुम ही बताओ अनुराग, ऐसे में मैं क्या कर सकता था? आप कुछ नहीं कर सकते। मैं देखता हूं अगर मैं कुछ कर सकता हूं तो। क्या करोगे तुम? पूरा बचपन साथ बीता है पापा हमारा, साथ पले बड़े हैं हम। छोटी है दुर्गा मुझसे, मेरा हक है उस पे। जैसे आपका उस पर अधिकार है वैसे ही थोड़ा सा मेरा भी है। भाई आप आ गए? तुम्हें ये खबर किसने दी? पापा क्या फर्क पड़ता है किसने खबर दी? आज नहीं तो कल तो मुझे पता चल ही जाता ना। बहुत लोग हैं खबर देने के लिए, और आप कौन सा सीक्रेटली सब कुछ कर रहे हैं? खाना पीना नाच गाना सब चल रहा है, मुझे पता चलता ही। क्या प्रॉब्लम है अगर पता चल गया तो? कुछ बोलने से पहले अब मैं दुर्गा से बात करना चाहता हूं पापा। अनुराग, तुम क्या बात करोगे? तुम्हारी आंखों के सामने दुर्गा का ब्याह हो रहा है, सब लोग मौजूद हैं, रस्में होने वाली हैं। पापा करनी है मुझे दुर्गा से बात। क्या पता मुझे सिर्फ कुछ डिस्कस करना है उससे। मैं जानना चाहता हूं दुर्गा ये शादी अपनी मर्जी से कर रही है या नहीं। अगर मैंने अनुराग को दुर्गा से बात करने से रोका तो वो मेरी नहीं सुनेगा। पापा अगर मेरा दुर्गा से बात करने में आपको कोई ऑब्जेक्शन है तो आई एम सॉरी, पर मैं दुर्गा से बात कर ही रहूंगा।
दुर्गा चलो, मुझे तुमसे 2 मिनट बात करनी है। राजेश, तुम्हारी शादी में रुकावट नहीं बनना चाहता मैं। चलो दुर्गा। अब कई बात करनी है कुंवर साहब। अब ये किसी दूसरे की बीवी बन चुकी है। दूसरे की बीवी नहीं है वो, शादी नहीं हुई है उसकी। सिंदूर डाला तुमने, माला पहनाई नहीं ना? जितना वक्त है उस वक्त में मैं दुर्गा से बात करना चाहता हूं। चलो दुर्गा। आपकी बात भी ठीक है, शादी अब तक ना हुई है पर होने वाली है। शादी हो गई है और होने वाली है, उसमें जमीन आसमान का अंतर है राजेश। और तुम इतना घबरा क्यों रहे? बचपन से साथ में हम पले बड़े हैं, साथ में बहुत समय हमने बिताया है। जैसे ही मुझे पता चला दौड़ा भागा आया हूं मैं जानना चाहता हूं कि ऐसा क्या हो गया कि अचानक से पढ़ाई लिखाई छोड़कर दुर्गा की शादी में दिलचस्पी हो गई। क्या हुआ दुर्गा? जवाब चाहिए मुझे।